साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता लीगल है। आज बात करेंगे समान नागरिक संहिता की। इस देश में इस समय इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग उतना ही विरोध कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमारे साथ परमानंद पांडे जी हैं, एडवोकेट। समान नागरिक संहिता अगर इस देश में लागू कर दी जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, इसके पहले क्या रही, क्या आसपास के देशों में इसकी क्या स्थिति है। पांडे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्वलंत सवाल उठाया है। वास्तव में इसको लेकर के आपने एक सही शब्द का प्रयोग किया कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मसला है, ये आज का नहीं है। ये जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में भी इस पर बहुत जोरदार बहस हुई और इस चीज को लेकर के होती रही कि किस ढंग का संविधान बनाया जाए जिसमें हर देश हर नागरिक को एक तरह का समान अधिकार है। अब आप देखिए कि जब समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलीलें दी गई थी और उसके पक्ष में डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, तो उन्होंने कहा था कि हम दो तरह का कानून नहीं रख सकते इस देश में। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, जब हम समान कानून की सबकी बराबरी की बात करते हैं, भेदभाव रहित समाज की बात करते हैं, तो हमको एक समान नागरिक संहिता देनी चाहिए। अब आप उसमें ये स्थिति आ गई है कि जैसे यहाँ क्रिमिनल कोड है, तो क्रिमिनल कोड तो भारत में एक ही है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उसके लिए क्रिमिनल कोड, उसके कानून, उसके धार्मिक के आधार पर, या जैन, बौद्ध, सिख, इसके लिए तो है कि वो गोद ले सकते हैं, लेकिन गोद लेने की परंपरा जो है इस्लाम में नहीं है। ये तो ये वंचित कर देता है। जैसे तलाक की बात आ गई, तलाक की बात है, हिंदू कोड बिल पास किया गया, वो हिंदू कोड बिल भी क्यों रखे हैं, वो उसको समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ले आइए और उसमें ये रखिए कि जिस ढंग से किसी सिख औरत को, सिख महिला को, सिख पुरुष को, जैन महिला, जैन पुरुष को तलाक मिलता है, उसी तरह से हिंदू महिला और मुसलमान महिला को या पुरुष को तलाक मिलना चाहिए। इसमें कोई नहीं है। लेकिन वहां पर ये स्थिति है कि एक फर्क ऐसा है कि नहीं कहता कि हम अपने धार्मिक पुस्तकों के आधार पर हम इन चीजों पर निर्धारित हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, एक हद तक धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे मेरे विवाह में, संस्कार में कैसे गीत गाए जाते हैं, इस ढंग से पालन किया जाता है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब वहीं इसके बाद की स्थिति आ जाती है, तलाक की संबंध विच्छेद की बात आती है, उस संबंध विच्छेद में एक इस चीज का लोगों ने, तमाम नेताओं ने इस चीज का समर्थन किया था, संविधान सभा में का समर्थन किया गया। लेकिन ये हमारे संविधान के दो प्रमुख पार्ट हैं। एक तो यह है कि फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार तो भाग 3 में आ गया, जो हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को कि किस ढंग से हमारा राज्य जो है किस ढंग से चलाया जाएगा, वो उस ढंग से चलाने के लिए इसको समान नागरिक संहिता को रखा गया। और धारा 44 संविधान की धारा 44 है, उसके तहत कहा गया है कि राज्य का ये इकाई होगी, देश का ये काम होगा कि वो देखे कि किस ढंग से हम एक समान नागरिक संहिता को, ये संविधान का निर्देश, लेकिन अब उसको नहीं हो पाया, तो ये नहीं पाया। समान नागरिक संहिता, समरसता, समाज, ये बहुत बड़ा विषय है जिसपे हमेशा गुंजाइश रहती है। देखते हैं आगे क्या होगा। समय की मांग जो है उसे पूरा कर दीजिए। पांडे जी, कार्यक्रम में हिस्सा लिया आपका बहुत। ऐसे ही किसी दूसरे कंटेंट के साथ जल्दी भेंट होगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।